हाय एवरीवन, मैं मुख्तार खान स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉ लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे यहाँ ऑफेंस होते हैं उनका विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, कौन से न्यायालय जो है अपराधों का विचारण करेंगे। इस संबंध में सीआरपीसी में सेक्शन 26 हमें बताता है कि ऐसे न्यायालय जो अपराधों का विचारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करने से पहले आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 26 सीआरपीसी 1973 हमें बताती है कि अगर कोई अपराध आईपीसी से रिलेटेड है, इंडियन पेनल कोड 1860 से रिलेटेड अगर कोई अपराध है तो उसका विचारण ऑनरेबल हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या हमारे सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया गया हुआ है, जो चार्ट दिया गया हुआ है, उसके अनुसार विचारण किए जाएंगे। इसका एक प्रोविजो है फ्रेंड्स, वो प्रोविजो आपको बताता है कि अगर सेक्शन 376 आईपीसी से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसका विचारण लेडी जज द्वारा किया जाएगा। ये आपका प्रोविजो कहता है। अब फ्रेंड्स, इसका दूसरा पॉइंट है कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर अपराध आईपीसी से रिलेटेड है तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट और सीआरपीसी के शेड्यूल नंबर 1 के चार्ट के अनुसार ट्रायल किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर अन्य विधि से रिलेटेड है, आईपीसी से अलग कोई और विधि है और उस विधि से रिलेटेड कोई मैटर है, तो अगर वो कोई अन्य विधि से है तो उसमें स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी। समझें जैसे कि पॉक्सो कोर्ट है, पॉक्सो एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है और गैंगस्टर एक्ट यूपी में जैसे होता है स्पेशल गैंगस्टर एक्ट। तो इस तरीके के जो ऑफेंस होते हैं, एससी एसटी एक्ट, इनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है। तो वो स्पेशल कोर्ट उसका ट्रायल करेगी। अगर उस एक्ट में कोई कोर्ट का डिटेल दिया हुआ है कि इस कोर्ट से रिलेटेड होगा तो उस कोर्ट के लिए नहीं, अन्यथा जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई होंगी उन पे होगा। और जैसे छोटे ज़िले हैं वहाँ पर अगर मान लीजिए कि स्पेशल कोर्ट नहीं बनी हुई है तो सेशन न्यायालय उसका विचारण करेगा। उसके अलावा हाई कोर्ट विचारण कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने समझा कि अगर अदर लॉ से रिलेटेड कोई अपराध है तो उस अपराध में हाई कोर्ट या स्पेशल कोर्ट और जो सीआरपीसी का शेड्यूल में जो अन्य विधि के लिए शेड्यूल नंबर 1 में दिया गया हुआ है लास्ट में, उसके अनुसार ट्रायल किया जाएगा। तो सेक्शन 26 सिर्फ हमें इतना बताती है। इसके साथ सेक्शन 27 को हम समझते चलते हैं। सेक्शन 27 बताता है जुवेनाइल के मामले में किशोर का विचारण कैसे किया जाएगा। यदि अपराध जुवेनाइल किसी किशोर के द्वारा किया गया है और वो अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास से भिन्न है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण किया जाएगा। और अब यहाँ हमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है क्योंकि अब जेजे एक्ट आ गया है हमारे यहाँ पर। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है तो उस एक्ट में अब उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट अलग बना दी गई है। पहले जब सीआरपीसी आई थी उस वक्त जो है ये प्रोविज़न चलता था। अब इसका कोई ज़्यादा उचित वो नहीं बचा हुआ है, इसलिए फिर भी सीआरपीसी में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सीआरपीसी में बताया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। मृत्युदंड या आजीवन कारावास से अलग मामला है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से किया जाएगा। हाँ, मगर जिस वक्त उस अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रोड्यूस किया जाएगा उस वक्त उसकी उम्र 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये बात हमें सेक्शन 27 बताती है। अब अगर मृत्युदंड और आजीवन कारावास का कोई मैटर है तो यहाँ पर तो नहीं दिया गया कहाँ जाएगा, मगर स्वाभाविक सी बात है कि जब न्यायिक मजिस्ट्रेट को मृत्युदंड और आजीवन कारावास से अलग मैटर दिए गए हैं तो मृत्युदंड और आजीवन कारावास का मैटर वो सेशन कोर्ट द्वारा विचारण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन 26 और सेक्शन 27 सीआरपीसी को समझा। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स,
आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।